नमस्कार एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बात चुनाव की। जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ, 2 चरणों में हुआ। पहला कल था, दूसरा आज, और इसमें बीजेपी का जलवा देखने को मिला। कुल मिलाकर अगर जनपद अध्यक्ष के पदों की बात की जाए तो 300 से अधिक जनपद अध्यक्ष के पदों पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी ताकत दिखाई, लेकिन 226 पर बीजेपी अपना कब्जा होने का दावा कर रही है। जनपद अध्यक्ष के टोटल नतीजों की अगर बात की जाए तो 313 हैं और इनमें से 312 के नतीजे सामने आ चुके हैं। आज 143 जनपद में मतगणना हुई, कल 170 में हुई थी। भारतीय जनता पार्टी समर्थित 102 पर जीते हैं, कांग्रेस समर्थित 29 पर जीते हैं। 143 की जो हम बात करें उसका आंकड़ा रख रहे हैं आपके सामने। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी समर्थित 5 और निर्दलीय 6 पर जीते हैं। कल और आज का टोटल अगर लगाया जाए तो कुल 312 के नतीजे आए हैं और बीजेपी समर्थित 226 जीते हैं, ऐसा बीजेपी की तरफ से दावा है। कांग्रेस समर्थित 64 जीते हैं, अन्य 22 पर हैं और 1 सीट गरोठ की है, जो मंदसौर की गरोठ है, जिस पर अभी स्टे लगा हुआ है। निकाय चुनाव के बाद जनपद पंचायत चुनाव में भी बीजेपी का दबदबा साफ तौर पर नजर आ रहा है। दूसरे चरण में 143 जनपद पंचायत में 102 से ज्यादा जगहों पर बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों ने जीत का डंका बजाया। वहीं कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार 29 जीते। 11 से ज्यादा जगहों पर निर्दलियों ने बाजी मारी। कल पहले चरण के चुनाव में 170 जनपद पंचायत में 121 जनपदों पर बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों ने कब्जा किया था। उधर भोपाल में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों और परिजनों को अधिकारी धमकी दे रहे हैं। ये तो फैक्चुअल है, ये उनको जो जिस तरह की धमकी मिली उस तरह के वीडियो हैं, जो कुछ तो उन्हें के मिश्रा जी ने बताया, बाकी है चुनाव इफेक्ट नहीं हो, कल बताए जाएंगे। और कलेक्टर भोपाल ये कह रहे हैं कि आप तो प्रॉक्सी वोट पे साइन कर दीजिए, आपको जान को खतरा है। ये तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि मतलब जिला सबसे बड़ी पोस्ट होती है कलेक्टर की, वही ये कहेगा कि आपकी जान को खतरा है। अरे भाई जहाँ हैं इनसे वोट ले लो ना, प्रॉक्सी की जरूरत क्या है। पीसी शर्मा के धमकाने के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी का कहना था कि निकाय चुनाव में मात मिलने के बाद कांग्रेस को जनपद में हार का डर सता रहा है, यही वजह है कि वो आरोप लगा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों को आड़े हाथों लें, अपशब्द बोलें, अपमान करें। जब जनपद अध्यक्षों के चुनाव हार जाएं, बुरी तरह से पराजित हो जाएं और जिला पंचायत में भी हारने की संभावना सीधी खड़ी हो, जहां बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी समर्थित सदस्य जीत कर आए हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी भाजपा के बनने वाले हों, तो अनाप शनाप आरोप लगाने लगे। निकाय चुनाव को विधानसभा चुनाव के लिहाज से सेमीफाइनल माना जा रहा था। जाहिर है बीजेपी बड़ी जीत की ओर है और ये कांग्रेस के लिए शुभ संकेत नहीं है। इधर जनपद के नतीजों पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि 74% से ज्यादा बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। इसके लिए वीडी शर्मा ने सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। कांग्रेस की धमकी वाले आरोप पर पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस हमेशा झूठ बोलती है। आज के 143 जनपद पंचायतों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 102 जनपद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनकर के भारतीय जनता पार्टी के आए हैं। ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला है। अब मैं उनको अन्य दल कहूंगा कि मैं नाम लूंगा तो पता नहीं वो कहेंगे कि 143 में से 145 हमारे जीत के आए, कुछ भी कहने लग जाएंगे। अन्य लोगों में 29 और 11 दूसरे दल के लोग जीत करके आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को लगभग 74% से ऊपर विजय मिली है। केवल एक परिणाम अभी गरोठ में कोर्ट के स्टे के कारण से रुका है। बाकी 142 के परिणाम जो आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक प्रचंड बहुमत से विजय श्री मिली है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को, बूथ से लेकर के मंडल और जिले के, प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देता हूं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी हमलावर है। भोपाल में बीजेपी ने कांग्रेस के विरोध में मार्च निकाला तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया और अपमान करने के आरोप भी लगाए।
अधीर रंजन चौधरी अपने बयान को लेकर बीजेपी के निशाने पर हैं। भोपाल में एमपी बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मार्च भी निकाला। इस मार्च में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मंत्री विश्वास सारंग और विधायक रामेश्वर शर्मा शामिल हुए। ये मार्च मिंटो हॉल से राजभवन तक निकाला गया। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर देश के सर्वोच्च पद के अपमान की बात लिखी है। कांग्रेस ने, उनके नेता अधीर रंजन चौधरी ने जिस निकृष्ट मानसिकता का परिचय दिया है, घटियापन का परिचय दिया है, वो अक्षम्य है। उन्होंने राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति का अपमान किया। एक तरफ जहां अधीर रंजन चौधरी के बयान से संसद से सड़क तक बीजेपी हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ एमपी कांग्रेस राज्य सरकार को घेरने में जुट गई है। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर आदिवासियों को नजरअंदाज करने के आरोप लगाए हैं और पेशा कानून को जल्द लागू करने की मांग की है। तो राष्ट्रपति महोदया से हम ये निवेदन कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार को वो निष्पक्ष जांच के लिए निर्देशित करें और ये जांचें जो है अपने निष्कर्ष पर पहुंचें। आदिवासियों की बातें करते हैं और आदिवासी उत्पीड़न के मामले में जो है साइलेंट हो जाते हैं। अधीर रंजन चौधरी के बयान को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस की मुसीबत बस इतनी नहीं, 2023 में विधानसभा का चुनाव होना है और उस पर आदिवासी विरोधी होने के बीजेपी के आरोप कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकते हैं। बड़ी खबर की बात करते हैं। सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच के विवाद को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट किया है। कांग्रेस नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, जिन्होंने ट्वीट किया और लिखा है कि सोनिया गांधी भारत की बहू हैं और भारतीय संस्कृति सुसंस्कृत और शालीन बहू बेटियों के अपमान करने की अनुमति नहीं देती है। सत्ता का इतना घमंड शोभा नहीं देता स्मृति ईरानी जी। माफ कीजिएगा 13 से लेकर 15 अगस्त तक बीजेपी ने घर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है। अब इसे लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन का हवाला इसके पीछे दे रही है। 15 अगस्त को हर घर पर तिरंगा लहराने के लिए बीजेपी ने अभियान शुरू कर दिया है। बीजेपी पूरे प्रदेश में लोगों को इसके लिए जागरूक कर रही है। बीजेपी के बड़े नेता से लेकर कार्यकर्ता तक लोगों को घर में तिरंगा फहराने की अपील कर रहे हैं। कांग्रेस के तो दिमाग पहले से भी खराब है। अगर वो पहले से भी तिरंगे के प्रति वफादार होती तो 14 अगस्त का देश विभाजन स्वीकार नहीं होता और लड़ा जाता। सत्ता के लिए लड़ने वाले लोग अपने सुविधा से तिरंगा फहराते हैं, लेकिन सीमा पर खड़ा सैनिक 24 घंटे 12 महीने हर पल अपने तिरंगे को याद रखता है और तिरंगे का सम्मान रखता है। उधर बीजेपी के घर घर तिरंगा अभियान पर एमपी में सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी का राष्ट्रीय आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्रवाद दिखाने के लिए बीजेपी को ऐसे अभियान चलाने की जरूरत पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं का राष्ट्रीय आंदोलन, आज़ादी के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं रहा है। यहाँ तक कि संघ के मुख्यालय में 50 साल तक तिरंगा नहीं फहराया गया। ऐसे में भाजपा के नेताओं को अपना राष्ट्रवाद दिखाने के लिए इस तरह के अभियान चलाने की आवश्यकता पड़ती है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय आंदोलन की पार्टी, हमारे नेताओं ने आज़ादी के आंदोलन में 20-20 साल जेल में रहकर अपना जीवन समर्पित किया। आज़ादी के बाद देश की रक्षा के लिए हमारे 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों ने अपना जीवन का बलिदान दिया। इसलिए कांग्रेस पार्टी को अपनी राष्ट्रभक्ति दिखाने के लिए किसी अभियान की आवश्यकता नहीं है। भले ही घर घर तिरंगा अभियान को लेकर कांग्रेस बीजेपी को निशाने पर ले रही है, लेकिन 15 अगस्त आजादी का पर्व है। ऐसे में हर घर में तिरंगा लहराए, इसे सियासी चश्मे से देखना कतई ठीक नहीं। किन्नर महामंडलेश्वर हेमांगी सखी ने 8 अगस्त को बनारस स्थित ज्ञानवापी में शिवलिंग का जलाभिषेक करने की घोषणा कर दी। ओवैसी पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा।
जबलपुर पहुंची हेमांगी सखी बनारस के ज्ञान वापी में शिवलिंग पर जलाभिषेक करने का ऐलान कर चुकी हैं। ज्ञान वापी मस्जिद का कोर्ट की देखरेख में दरअसल सर्वे चल रहा है। वहीं किन्नर महामंडलेश्वर का कहना है कि इसके लिए वो जेल भी जाने को तैयार हैं। 7 तारीख की मॉर्निंग को हम वहां पे बनारस वाराणसी पहुंचेंगे और 8 तारीख की सुबह हम निकलेंगे, ज्ञान व्यापी के लिए कुछ करेंगे। ये हमने प्रण किया है, चाहे अब इसमें हमारी जान क्यों ना चली जाए, चाहे पुलिस प्रशासन हमें जेल में डाल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। AIMIM नेता ओवैसी के कावड़ यात्रा को लेकर दिए बयान पर हेमांगी सखी ने निशाना साधा। उनका कहना था कि ओवैसी को हद में रहकर कमेंट करना चाहिए। अजहरुद्दीन ओवैसी को अपने हद में रह के कोई भी कमेंट करना चाहिए। इलेक्शन के दौरान भी उन्होंने कई धमकियां दी। अजहरुद्दीन ओवैसी ने, तू जो धमकियां दे रहा है, इस तेरी धमकियों से तेरी कम्युनिटी बदनाम हो रही है। महामंडलेश्वर हेमांगी सखी मूलतः मुंबई की रहने वाली हैं। माता पिता के निधन और बहन की शादी के बाद वे वृंदावन चली गईं। गुरु की शरण में रहकर उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया। हेमांगी ने फिल्मों में भी अभिनय किया है। न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। सागर में वैक्सीनेशन में लापरवाही मामले में टीकाकरण अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। सागर में वैक्सीनेशन अभियान में लापरवाही की इंतहा की गई। यहां एक ही सिरिंज से 30 बच्चों का वैक्सीनेशन किया गया। पुलिस ने वैक्सीनेटर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वहीं जिला टीकाकरण अधिकारी शोभाराम रोशन को सस्पेंड किया गया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर FIR दर्ज हुई है। सभी बच्चों की क्लोज मॉनिटरिंग की जा रही है। मंत्री ने इस मामले को गंभीर भी माना है। सागर की घटना में जो दोषी है उस पर कार्रवाई की गई है, उस पर FIR दर्ज की गई है और ये सुनिश्चित किया गया है कि बच्चों के स्वास्थ्य का हम पूरी तरह से ध्यान रखें। वो 30 बच्चों के ब्लड सैंपल लिए गए, उनकी जांच में ये सुनिश्चित किया गया कि वो किसी रोग से कोई भी पीड़ित तो नहीं था और एक अच्छी बात है कि कहीं भी किसी भी तरह का हेपेटाइटिस बी या बाकी किसी तरह का रोग नहीं मिला है। सागर के जैन पब्लिक स्कूल का ये पूरा मामला है। बच्चों के लिए वैक्सीनेशन कैंप का यहां आयोजन किया गया था। मामले का खुलासा तब हुआ जब एक छात्रा के पिता ने इस पर गौर किया। वैक्सीनेशन कर रहे ट्रेनी ANM से पूछने पर एक ही सिरिंज मिलने की बात सामने भी आई। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। इसके बाद ही कार्रवाई हो रही है। भिंड में सामूहिक नकल मामले में खबर का असर हुआ है। रजिस्ट्रार ने लहार कॉलेज को नोटिस जारी किया और अब जवाब भी मांगा है। भिंड का ये लहार कॉलेज है। यहां कहने को छात्र परीक्षा दे रहे हैं, छात्र खुलेआम नकल कर रहे हैं। हालांकि छात्रों ने जब कैमरे को देखा तो नकल की पर्ची छुपाने की जरूर कोशिश की। न्यूज 18 ने नकल की खबर को प्रमुखता से दिखाया। खबर दिखाए जाने के बाद असर भी हुआ। जीवाजी यूनिवर्सिटी ने संज्ञान लिया और लहार कॉलेज को नोटिस भी भेजा। नोटिस में कॉलेज से पूरे मामले में जवाब मांगा गया। मामला संज्ञान में आया है और वरिष्ठ अधिकारी जो हैं उनको भी अवगत करा दिया गया है। परीक्षा नियंत्रक के साथ में आज बैठक की जाएगी और उनको आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे। ये पहली बार मामला संज्ञान में आया। अभी तक जो है नकल पे हम लोगों ने कमर कस रखी है और नकेल कर रखी है, तो इसको गंभीरता से लेकर जो भी प्रभारी है उनको निर्देशित किया जाएगा कि नियमित रूप से जो है वो ऐसे क्षेत्रों में जो है ऑब्जर्वर बिठा दें और नकल पर जो है कमर कस के जो है नकेल डालें। नकल रोकने के लिए भिंड कॉलेज में ऑब्जर्वर तैनात कर दिया गया है। जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो नर्सिंग कॉलेजों के फर्जीवाड़े का जो मामला है, इस मामले में हाईकोर्ट ने नर्सिंग काउंसिल और राज्य सरकार से जवाब तलब कर लिया। दरअसल फर्जी शिक्षक होने पर नर्सिंग कॉलेज को मान्यता कैसे दी गई, यह सवाल किया गया है। एक शिक्षक को 8 कॉलेज ने अपना टीचर बता दिया। क्या यह संभव है? लेकिन बताया यही गया है आंकड़ों में, डेटा जो दिया गया। 16 अगस्त को पूरे मामले में अगली सुनवाई तय की गई। इधर शाहजहांपुर में पाकिस्तान समर्थित नारे लगाने के मामले में गिरफ्तार किए गए पार्षद समीउल्लाह हमीद के खिलाफ
प्रशासन ने रासुका यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की है। प्रशासन ने उसे शाजापुर से उज्जैन जेल शिफ्ट कर दिया है। बताएं कि 17 जुलाई को पार्षद के विजय जुलूस रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का वीडियो वायरल हुआ। इसी दिन नगर पालिका चुनाव के परिणाम आए। इस मामले में वार्ड नंबर 12 के नव निर्वाचित पार्षद समीउल्लाह हमीद को कोतवाली पुलिस ने अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था। 5 दिनों से शाजापुर जेल में बंद पार्षद पर प्रशासन ने सख्त एक्शन दिखाया। रासुका के तहत कार्रवाई की। उसे कड़ी सुरक्षा के बीच पहले जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसका मेडिकल कराया गया और उसके बाद उज्जैन केंद्रीय जेल भेज दिया गया। आरोपी समीउल्लाह एसडीपीआई पार्टी से जुड़ा हुआ है। नगर पालिका चुनाव में शहर के वार्ड नंबर 12 से उसने जीत दर्ज की। बात इंदौर की करते हैं, जहां पर खुड़ैल थाना इलाके में ग्रामीण के फांसी लगाने का वीडियो सामने आया है। यह मामला तिलौर खुर्द का, जहां पर किसान पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों के सामने ही फांसी लगाने की कोशिश करने लगा और 3 मंजिला इमारत से लटक गया। फिलहाल किसान दिनेश जाट की हालत गंभीर है और अस्पताल में उसे भर्ती करा दिया गया। दरअसल किसान दिनेश जाट का गांव के ही पाटीदार के साथ सरकारी नाले की जमीन को लेकर विवाद था, जिसे लेकर किसान नाले को खोदने की कोशिश में था। इस दौरान पटवारी, तहसीलदार और पुलिस मौके पर पहुंचे और नाला खोदने के लिए मना किया, जिसको लेकर किसान और अधिकारी में बहस हुई। इससे बिफरे किसान ने खुद को फांसी लगाकर घर की छत से छलांग लगा दी। परिजनों का आरोप है कि पुलिस अधिकारी गांव के दबंगों के दबाव में काम कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने 7 जिलों में बारिश के लिए अलर्ट भी जारी किया है। मंडला, बालाघाट, सिवनी, दमोह, सागर, सीहोर और देवास में भारी बारिश हो सकती है। देवास, शाजापुर, आगर, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर में भी अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भोपाल में अब तक 37 इंच बारिश दर्ज की गई है। अब तक सामान्य से 93% अधिक बारिश दर्ज की गई है। प्रदेश में इस सीजन का 42.05 इंच कोटा पूरा होने में केवल 5.21 इंच बारिश की जरूरत है।